प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश स्वतंत्र रूप से फैसला लेने में सक्षम हैं। दोनों देशों के रिश्ते को तीसरी देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार पर बातचीत को लेकर जोर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों पर भी बात करने को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री के चीन दौरे से भारत चीन के बीच नए रिश्तों की शुरुआत हो गई है। बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देश डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, न कि प्रतिद्वंदी, और मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2024 में कजान में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से बायलैटरल रिलेशन में आई पॉजिटिविटी और लगातार प्रोग्रेस का भी स्वागत किया है। और अधिक अपडेट के साथ मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी सीधा टेंशन से जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, जिस तरीके से आज दोनों नेताओं की मीटिंग हुई है, दुनिया भर की निगाहें इसी मीटिंग पर टिकी हुई हैं, चाहे वो मानसरोवर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बहाली हो, सीमा विवाद का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए और उस नजरिए से भी बताइएगा कि दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर आप जो प्रेस रिलीज आई भारत और चीन की ये जो द्विपक्षीय वार्ता है, उसके बाद उसमें कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये ज़रूर पहला पॉइंट जो उभर कर आता है कि दोनों देश एक दूसरे के राइवल या कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ साझा रणनीति बनाकर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक बात जो और अहम है, जो दोनों ही प्रेस रिलीजेज में है, वो है कि किसी तीसरे मुल्क के पर्सपेक्टिव से या लेंस से भारत और चीन को अपने रिश्ते तय नहीं करने चाहिए। तीसरी बात जो है, मल्टीपोलर एशिया और मल्टीपोलर वर्ल्ड 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा एक तरीके से ज़रूरत है 21वीं सदी में इसकी, ये बात है। तो जिस तरह से एक तरफ से अमेरिका जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात और उसकी वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने अलग अलग देशों के साथ अलग अलग रणनीति निभाई है, बनाई है उनके लिए। उसी में भारत के प्रति उनका जो 50% का टैरिफ है, वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक एरिया में जो है चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट फोकस करता हुआ नज़र आता है। उसमें डाइवर्सिटी नहीं नज़र आती है, उसमें मल्टीपोलैरिटी नहीं नज़र आती है। लेकिन जो इंडिया चाइना की जो बायलैटरल मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज आई, इसमें मल्टीपोलैरिटी डाइवर्सिटी की बात जो है वो दोनों देश कहते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ओपनिंग वक्तव्य में ये बात साफ की कि किस तरीके से रिश्ते जो हैं वो अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। डिसएंगेजमेंट की बात हो, मानसरोवर यात्रा की रिजम्पशन की बात हो, या वीज़ा जो फैसिलिटीज़ हैं दोनों देशों के बीच उसके रिजम्पशन की बात हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट टाई अप की बात हो, तो कुल मिलाकर के दोनों देश जो हैं अब आगे बढ़ गए हैं। कजान से शुरुआत हुई बर्फ़ पिघलने की दोनों देशों की। अगर हम बात करें, रिश्तों में असहजता थी 2020 अप्रैल के बाद, लेकिन वो असहजता धीरे धीरे जो है वो 2024 में कजान में जो एससीओ का समिट हुआ, उसके साइडलाइन में जो दोनों नेताओं की बातचीत हुई, उसके बाद से ये बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई और अब रीस्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप एक तरीके से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चीनी राष्ट्रपति ने तो अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट को मिलकर काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो साझेदारी की बात है वो चीन की तरफ से भी कही जा रही है। हर फोरम में बातचीत जो है वो आगे बढ़ाई जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ट्रेड हो, या फिर आतंकवाद का ही मसला क्यों ना हो। आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर काफ़ी एम्फेसिस देकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और चीन और भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों से भारत की बड़ी डेमोक्रेसी है, हम रहे इस आतंकवाद के। बिल्कुल चीन और भारत को बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप बने रहिएगा। समझा जा सकता है जिस तरीके से आइस ब्रेकिंग 2024 में हुई है और अब लगातार रिश्तों को रीसेट किया जा रहा है, जैसे कि मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी बता रही है कि एक बहुत ही अहम बयान चीन की तरफ से, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया कि दोनों ही देश एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं बल्कि सपोर्टर्स हैं और दोनों को मिलकर अपने विकास को आगे बढ़ाना होगा।